एक संसाधन के रूप में विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग से कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसका आप लोग जवाब देंगे। बताइए कि शिक्षा सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक क्यों है? हाथ खड़े कीजिए जिसको भी उत्तर आता होगा। यह बहुत आसान सा सवाल है, इसीलिए मैं चाहूंगी कि सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आंचल खड़े हो जाइए, अब बताइए। शिक्षा में सही और गलत में फर्क बता दीजिए। हाँ, बहुत सही होता है, आपने बैठ जाइए। और कोई उत्तर देने का प्रयास करेगा? और कोई उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि आप सभी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठी हैं, तो आप लोग को प्रयास करना चाहिए कि शिक्षा का आपके जीवन में क्या उपयोग है, आपके लिए शिक्षा आवश्यक क्यों है। हाँ, खड़े हो जाइए, बताइए। शिक्षा के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। हाँ, सही बताया आपने। ठीक है, बैठ जाइए। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि शिक्षा हमें सही गलत का फर्क बताता है, और शिक्षा हमें एक अच्छी नौकरी और अच्छा वेतन प्राप्त करने में भी सहायता करती है। इसी तरह हम देखते हैं कि शिक्षा जो है हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है और हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है, और शिक्षा जो है वो मानव को एक मानव पूंजी बनाती है और अपने राष्ट्र व समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व व जिम्मेवारियों के निर्वाह में सहायता करती है। ठीक है, अब बताइए कि एक शिक्षित व्यक्ति एक अशिक्षित व्यक्ति से बेहतर कैसे है? जिसको भी उत्तर आएगा हाथ खड़े करिए। हाँ, ठीक है, बताइए। एक शिक्षित व्यक्ति को अपने जो अधिकार है और जो उनके कर्तव्य है वो अच्छे तरीके से पता होंगे तो वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है अपने देश के लिए, और उसे सही गलत सब कुछ अंतर पता होगा अशिक्षित व्यक्ति के तुलना में। हाँ, बहुत सही बताया आपने। ठीक है, बैठ जाइए। और कोई उत्तर देने का प्रयास करेगा? आंचल, आप खड़े हो जाइए, बताइए। बताइए, अशिक्षित व्यक्ति से शिक्षित व्यक्ति बेहतर कैसे है? वो अशिक्षित वो उनसे बेहतर इसलिए होता है क्योंकि वो उनके पास बहुत सारी जानकारी होती है एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में। आपने सही प्रयास किया और अच्छा उत्तर दे सकती थी, आप बैठ जाइए। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि एक अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो शिक्षित व्यक्ति से ज़्यादा समझदार होता है, उसे सही गलत और अच्छे बुरे की अच्छी पहचान होती है, और जो एक अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जो होता है वह अच्छा एक रोजगार प्राप्त करने का उसे अवसर प्रदान होता है, और उसका जीवन स्तर जो होता है एक अशिक्षित व्यक्ति से अच्छा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत की जो साक्षरता दर है वो पिछले कुछ दशकों में क्या रही है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो इस चार्ट में भारत की साक्षरता दर जो पिछले 4 दशकों में हुई है उसके बारे में बताया गया है, जो 1991 से 2021 के बीच में है। अब इसका अध्ययन करके बताइए, इसको देखकर बताइए कि जो 1991 से 2021 के बीच में जो भारत की साक्षरता दर रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? इंक्रीज बढ़। खड़े होकर बताइए। मैम, यहाँ 1991 से 1921 तक जो हमारी साक्षरता दर है वो बढ़ रही है, क्योंकि 1991 में 52% है और 2021 में 77% है। हाँ, बैठ जाइए, बहुत सही बताया आपने। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 1991 से 2021 के बीच में जो लगातार शिक्षा दर है जो उसमें वृद्धि हुई है। अच्छा, अब ये जो है ये पुरुषों की साक्षरता दर को दर्शाता है और ये महिला की। इसका विश्लेषण कर बताइए कि पुरुषों की साक्षरता और महिला की साक्षरता दर में क्या अंतर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, खड़े होकर ये बताइए। 1991 में कंपैरेटिवली पुरुष और महिला में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ऑलमोस्ट मैं देख पा रही हूँ 30% का कम्प्लीटली। लेकिन जब हम 2021 में शिफ्ट करते हैं तो वो मुश्किल से 10% रह गया, 10 या 14% का डिफरेंस है, तो कंपैरेटिवली वो बढ़ गया है। हम लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, समाज में अपना सेवा का वो कर रहे हैं, मतलब हाँ, सही बताया आपने। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो ये जो अंतर है वह सभी दशकों में कम होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है।
पिछले चार्ट में हमने देखा था जिसमें 4 दशकों का आंकड़ा दिखाया गया था। इस दंड आरेख के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 8 दशकों यानी कि 80 वर्षों का जो आंकड़ा है उसको प्रदर्शित किया गया है, जिसमें ओ एक्स एक्सिस पे वर्ष को दर्शाया गया है, वो ओ वाई एक्सिस पे साक्षरता दर को दर्शाया गया है। और ये जो पिंक कलर से जो ये दिख रहा है ये कुल साक्षरता दर को दर्शाता है, और ये जो ब्लू वाला है ये पुरुष की साक्षरता दर को दर्शाता है, और जो ग्रीन वाला है वो महिला की साक्षरता दर को दर्शाता है। तो अब इस दंड आरेख को देखकर बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें पुरुष की साक्षरता दर और महिला की साक्षरता दर में हमें सबसे कम अंतर देखने को मिलता है। हाँ, खड़े हो जाइए, बताइए। 2001 में। हाँ, सही बताया, बैठ जाइए। ये हम लोग देख रहे हैं कि 2001 में यह अंतर सबसे कम हो गया है, और धीरे धीरे जो साक्षरता दर है वो महिलाओं की साक्षरता दर में धीरे धीरे गिरती हुई है। ठीक है, अब बताइए आप लोग कि जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो हमेशा पुरुषों से कम क्यों रही है, उसका क्या कारण हो सकता है, तो बताएं। हाँ, आदित्य खड़े हो जाइए, बताइए। रूढ़िवादी सोच। हाँ, वो सही बताया आपने, बैठ जाइए। और कोई? ये बहुत ही आसान सवाल है जो हमारे समाज में जुड़ा हुआ है, आप लोग लड़की और आप लोग को हमेशा ये देखने को मिलता होगा, तो सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप लोग को जो भी आ रहा है बताइए। हाँ, खड़ी हो जाइए। शिक्षा संसाधन और जो भी मिलती है, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो उनको मौके और अवसर कम मिल रहे हैं, जिस वजह से पुरुष का जो साक्षरता दर है वो अच्छा है महिलाओं के कंपैरिजन। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। उन्होंने बताया कि जो महिलाओं को है पुरुषों की अपेक्षा कम अवसर दिया जाता है, इसीलिए वो उनसे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाती है। और कोई उत्तर देने का प्रयास करेगा? हाँ, खड़ी हो जाइए। मैम, क्योंकि हमारा देश जो है वो पहले से ही पुरुष प्रधान देश रहा है, तो इसलिए औरतों को उतना मौका नहीं दिया जाता था। अभी क्या है कि धीरे धीरे मतलब सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होते होते सबको पता चला है, तो अभी औरतों को भी समान अवसर मिल रहा है। हाँ, सही बताया आपने, बैठ जाइए। जैसा कि आप लोग ने सभी ने ये बताया कि हमारे देश में कुछ ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ मौजूद है जिससे ये समझा जाता है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे जाके घर संभालना होता है, जबकि पुरुषों को अपनी आजीविका के लिए उच्च शिक्षा ज़्यादा जरूरी है और उन्हें अधिक अवसर दिया जाता है। इस तरह हमने देखा कि महिलाओं की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से हमारी सरकार जो है इस अंतर को कम करने के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयास कर रही है। जैसा कि हमारे देश में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें रहने की भी व्यवस्था की गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त भी हमारे देश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और शिक्षा तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालयों की स्थापना भी की गई है, जिसकी स्थापना प्रत्येक जिले में की गई है ताकि सभी को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान किया जा सके। आपने नोट कर लिया ये? तो अभी तक हमने देखा कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है और शिक्षा हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। और हमने इसके अंतर्गत भारत की साक्षरता दर का विश्लेषण किया और उसमें ये देखने का प्रयास किया कि विभिन्न वर्षों में हमारे देश की साक्षरता दर क्या रही है। इसके साथ ही हमने कुछ सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी जाना। तो शिक्षा के महत्व को देखते हुए एक प्रसिद्ध अफ्रीकी नेता जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी रहे हैं,
उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे हम लोग दुनिया को बदल सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा यही प्रकरण था जिसके अंतर्गत हम लोग ने शिक्षा के महत्व के बारे में जाना।